नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव भी हो गए, नतीजा भी आ गया। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन गई। विभागों का बंटवारा हो गया, किसे कौन विभाग मिला, कौन क्या मंत्री बने, सब कुछ तय हो गया। लेकिन बिहार की जनता के मन में दो नाम पूरी तरह से खटकते हुए नजर आए। उनका कहना है कि किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर इन दो लोगों को राजनीति में बड़े पद दिए गए। और ये दो नाम आप लोग समझ चुके होंगे। बहुत ही ताजा जो मामला है, दीपक प्रकाश, जिनको कि पंचायती राज विभाग का मंत्रालय दिया गया, मंत्री सीधे तौर पर बनाया गया। और दूसरा नाम है मैथिली ठाकुर, जिन्हें एकदम से टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से अलीनगर से, और वो जीत भी गई और अच्छा काम करने के दावे भी कर रही हैं। लेकिन बिहार की जनता को ऐसा लगता है, हम आगे आपको बताएंगे कि हमारी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बिहार की जनता के बीच में जाकर सवाल पूछा गया है कि दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से आपको कैसा लग रहा है, मैथिली ठाकुर विधायक बन गई, आपको कैसा लग रहा है, कितने प्रतिशत लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन थोड़ा हम दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलएम के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। राजनीतिक तौर पर अनुभव कुछ भी नहीं है, 0% अनुभव है। बाकायदा वो इंजीनियरिंग उन्होंने की है, उनका जो शैक्षणिक योग्यता है यही है, नौकरी की। और इसके बाद सीधे आरएलएम के जो सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि जो उनके पिता हैं, सीधे तौर पर उनकी तरफ से मंत्री है ना बना दिया गया इस एनडीए सरकार में। जबकि उनकी पार्टी के बाकी लोग भी मंत्री बनने के लायक थे, एक सवाल ये भी है। दूसरा, बिहार के लोगों को ऐसा लगता है कि किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर सीधे बिना चुनाव लड़े, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, ये एक अलग बात है। इसी तरह के सवाल मैथिली ठाकुर की को लेकर भी लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को विधायकी किस आधार पर विधायकी का टिकट दिया गया, किस आधार पर है ना बीजेपी की तरफ से चुना गया कि अलीनगर से वो जीत जाएंगी। कई लोग कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर की जीत नहीं हुई है अलीनगर से, बल्कि बीजेपी की वजह से वो जीती है। मैथिली ठाकुर में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि वो जीत जाती। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बिहार के सियासी माहौल में काफी गर्मा गर्म, ताजा ताजा एक तरह से चर्चा हो रही है। जब सवाल उठाया गया तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बाकायदा अपनी बात रखी गई कि किस वजह से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। विष की तरह ये पूरी तरह से फैसला था, लेकिन ये पीना पड़ा। और किस लिए पीना पड़ा? तो पार्टी हित के लिए पीना पड़ा। पार्टी हित इसमें क्या दिख रही है? उपेंद्र कुशवाहा की बातों से कुछ समझ में चीजें आई नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ में आई कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय तौर पर लाने की उन्होंने एक तरह से उनका जो प्लान रहा होगा उसमें पूरी तरह से वो कामयाब होते दिखे। आगे अब दीपक प्रकाश कैसा काम करेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, काम उनको करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। राजनीति में आसान नहीं होता है कि काम आप करना चाहें और आप काम करके दिखा दें। बहुत सारी अड़ंगेबाजी भी होती है, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लिटमस टेस्ट इस वक्त दीपक प्रकाश के साथ जुड़ चुका है और बड़ी बड़ी उम्मीदें अब उनसे लोग करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे आम जनता हो। आम जनता जो कह रही है कि हम लोग तो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, अचानक क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग को ही मंत्री विधायक बनाना चाहिए, इस तरह से उनका भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन देखिए मसला अलग है, ये नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा संभव नहीं है कि जो चाहेगा उसे मंत्री बना दिया जाएगा, जो चाहेगा उसे विधायक बना दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल है कि मैथिली ठाकुर को और दीपक प्रकाश को किस आधार पर बिहार की जनता है ना बिहार के चुनाव में मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, और एकदम से दीपक प्रकाश को है ना बिना कोई राजनीतिक अनुभव के, बिना चुनाव लड़े उन्हें मंत्री बना दिया गया। ये सवाल तो है, और इसी सवाल को लेकर इंडिया रिपोर्ट की तरफ से हमने सोचा कि इस पर ज्यादा बात करने से बेटर है कि लोगों के बीच में जाया जाए। लोगों के बीच जब ये सवाल
हमारी तरफ से पूछा गया, चलिए पहले हम दीपक प्रकाश के बारे में बता दें आपको। जब पूछा गया लोगों से कि दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा आपको कैसा लग रहा है कि दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उन्होंने अभी तक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, कुछ समय तक नौकरी की और सीधे उनको मंत्री बना दिया गया, आपको कैसा लग रहा है? ये सवाल हमारी तरफ से पूछा गया लोगों के बीच से। तो 3 तरह के ऑप्शन निकलकर सामने आए। जो दीपक प्रकाश के लिए आया उसमें 30% लोगों ने कहा कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब 30% लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि ठगा हुआ महसूस कर रहे कि दीपक प्रकाश को एकदम से मिनिस्टर बना दिया गया, बिना चुनाव लड़े उन्हें, है ना, पंचायती राज मंत्रालय की कुर्सी पर उनको बैठा दिया गया। और 65% लोगों ने कहा कि चिढ़ाने जैसा लगा। बहुत हैरानी की बात है, उनको मतलब ये अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि जैसे चिढ़ाया जा रहा हो। बिहार की जनता 65%, देखिए एक सैंपल के आधार पर चीजें निकाली गई है, लेकिन अमूमन इसी तरह की चीजें ज्यादातर लोगों ने कहा कि 65% लोगों ने कहा कि ये चिढ़ाने जैसा है कि दीपक प्रकाश को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कभी चुनाव लड़ा नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और इसके आधार पर उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। वैसे ढेरों तमाम उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं कि परिवार के आधार पर लोगों को इस तरह की सुविधाएं या मौके मिलते रहे, लेकिन दीपक प्रकाश को लेकर इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था अलग सवाल है। अब सरकार वहां पर बन रही है, अब एनडीए ने, है ना, सभी पार्टियों ने, 5 पार्टियों ने मिलकर तय किया होगा कि इसे मंत्रालय में रखा जाए नहीं रखा जाए, क्या मजबूरी रही होगी दीपक प्रकाश को मंत्रालय में शामिल करने की, ये अलग मसला है। लेकिन पब्लिक कह रही है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, चिढ़ा हुआ महसूस कर रही है। और अच्छा किसे लगा, ये तीसरा जो ऑप्शन आया उसमें 5% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा लगा, युवा है, बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा मौका दिया जाना चाहिए। ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, ये बात मैं भी कह रहा हूं कि मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मौका किस आधार पर दिया जाना चाहिए? ऐसे मौके तो फिर कई लोगों, है ना, कई लोगों के हिसाब से, कई लोगों के लिए इस तरह के मौके और बनने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को ही मौका क्यों दिया गया? सीधे बिना चुनाव लड़े और सीधे राजनीतिक बिना कोई अनुभव के उन्हें मंत्रालय थमा दिया गया। काम कैसा करेंगे, नहीं करेंगे, आप कितना करेंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। और ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा अपने बेटे के बारे में, इस बात का लिटमस टेस्ट भी लोग करेंगे, जरूर करेंगे। वो मीडिया से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की नजर बनी रहेगी दीपक प्रकाश के काम पर कि क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल जब लोगों से रिएक्शन लिया गया तो इस पर यही मामला निकलकर सामने आ रहा है कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, 30% लोग कह रहे हैं, और 65% लोगों ने कहा कि आप चिढ़ा रहे हैं एक तरह से, है ना, कि मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं। कई लोग कह रहे हैं कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, नौकरी भी नहीं मिली। इसके बाद देखिए वो नौकरी भी कर रहे थे, इसके बाद भी बिना राजनीतिक अनुभव के, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इसलिए उनको मिनिस्टर बना दिया गया, मंत्रालय बना दिया गया। उदाहरण भरे हुए हैं। अब जीतन राम मांझी के बेटे भी बनाया गया, भी तो बात थे। लेकिन कई लोग ये भी कहते नजर आए कि जब इस तरह की बात थी, अगर तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी बनाया जाना चाहिए था, उनमें क्या कमी है ना? वो तो और बहुत ही थोड़ा बहुत तो दिखते भी हैं, है ना, राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ी बहुत चीजें उनकी दिखती भी रही है, लोग पहचानते भी हैं उनको, उस आधार पर उनको ही बनाया जाना चाहिए था। ये अलग बातें हैं, लेकिन इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। उसी तरह से जो सवाल मैथिली ठाकुर के बारे में पूछा गया कि मैथिली ठाकुर विधायक का जब टिकट उनको दिया गया, अब तो विधायक बन गई अलीनगर से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत पहले मैंने एक बार और सर्वे किया था मैथिली ठाकुर पर, तो लोगों ने मिक्स रिएक्शंस दिए थे। वो जीत गई तब भी रिएक्शंस थोड़ा सा और थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शंस आ रहा है। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 30% लोग कह रहे हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 60% लोग कह रहे हैं कि थोड़े से चिढ़ गए। 60% लोग कहते हैं चिढ़े हुए, और 10% कह रहे हैं कि अच्छा लगा। अब ठगा हुआ, चिढ़ा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी की तरफ से जो टिकट दिया गया, किस आधार पर दिया गया? क्या सालों से जो
बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार लगे हुए थे, काम कर रहे थे, क्या वो योग्य नहीं थे? या मैथिली ठाकुर से कोई और ज्यादा योग्य नहीं दिखा? उसे भी तो टिकट दिया जा सकता था। तो ये हसरतें हैं, है ना, ये हसरतें हैं आम जनता की। और हमें लगता है कि इन हसरतों के आधार पर जब इस तरह के नाम आते हैं, अचानक से किसी को मंत्री पद दे दिया गया बिना अनुभव का, तो लोगों को दिक्कत तो होती है, थोड़े चिढ़ते तो जरूर हैं, थोड़ा वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बात सही भी है कि लोग लगातार राजनीति में है, सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें पूछा नहीं जा रहा, अचानक से एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया जाता और सारा फिर चुनाव प्रचार उनके पक्ष में करना होता, अनमने ढंग से करना होता, लेकिन करना पड़ता। तो इसी तरह के रिएक्शंस अलग अलग जनता की तरफ से भी आती हैं। देखिए, बिहार की जनता साफ तौर पर कह रही है कि एनडीए की सरकार बन गई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने मैंडेट दिया, है ना। नीतीश कुमार सीएम बन गए, बहुत अच्छा हुआ। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस दो नाम पर आकर वहां के लोग अटक रहे हैं, मैथिली ठाकुर के नाम पर, साथ ही साथ दीपक प्रकाश के नाम पर लोग अटक रहे हैं। और ये अटक इसलिए रहे, जब उनसे पूछा गया कि कैसा लगा, तो दोनों जगह का देखिए किस तरह की स्थिति है। मैथिली ठाकुर के बारे में 30% लोग कह रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और चिढ़ा हुआ महसूस, मतलब चिढ़ता हुआ लोग दिखे कि ऐसे तो नहीं होता ना। 60% लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ, और 10% लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा हुआ, यंग है और काफी नाम है उनका, उस आधार पर अलीनगर में बेटर वो काम करेंगी तो और भी अच्छा कहा जा सकता है। इसी तरह से दीपक प्रकाश के लिए कहा गया कि राजनीतिक अनुभव नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से परिवारवाद दिख रहा है। और इस आधार पर एक जो बात और है, परिवारवाद से अलग हटकर लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ वही योग्य नहीं है बिहार में हजारों लाखों योग्य हैं, उनमें से किसी और को भी चुना जा सकता था, सिर्फ दीपक प्रकाश को ही क्यों चुना गया? इसलिए वो ठगा वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है सिर्फ हमारा काम वोट देने का है, हम सत्ता के बारे में नहीं सोच सकते हैं। 30% लोग कह रहे हैं कि ठगा हुआ, और चिढ़ाने जैसा लगा वैसे कहने वाले लोगों की संख्या 65%। इसको 65% आबादी के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है, सैंपल बहुत छोटा होता है, उसी छोटे सैंपल के आधार पर बात की जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, और जिन्हें अच्छा लगा वो 5% लोग ही हैं। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है। अब एनडीए सरकार में दो जो नाम है, दीपक प्रकाश और मैथिली ठाकुर, इन दोनों नाम में अब जनता को अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब एक मिनिस्टर बन चुके हैं, एक विधायक बन चुके हैं, जनता ने समर्थन दिया मैथिली ठाकुर को, तो उनके समर्थन को पूरी तरह से इज्जत देने की जरूरत है। और जहां तक दीपक प्रकाश की बात है, तो एनडीए की तरफ से इनको चुना गया है, और जो चुने हैं उनको समर्थन जनता की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाने की जरूरत से ज्यादा ये जरूरी देखना है कि दोनों काम कितना करते हैं। अगर ये दोनों काम करने में सफल होते हैं, मान लिया कि दीपक प्रकाश अपने काम को पूरी तरह से करने में सफल होते हैं, बेहतर कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है, या फिर मैथिली ठाकुर बेहतर काम करने में कामयाब होती है, तो वाकई में फिर ये सारी जो नाराजगी है बिहार की जनता की, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इन दोनों नेताओं के लिए आने वाले समय में एक बड़ा रास्ता खुलेगा, एक बड़ा रास्ता खुलेगा, मजबूत रास्ता खुलेगा। और ये प्रयोग भी एक तरह से कामयाब होता दिखेगा कि कुछ ऐसे लोगों को, युवा वर्ग को लाया जा सकता है, और उनके प्रयोग को, है ना, उनके उस प्रयोग है ना, युवाओं पर प्रयोग करके इस चीज को साधने की कोशिश होगी कि सरकार में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह से भी काम बेटर कर सकते हैं। उनके अनुभव, युवा अनुभव के आधार पर किसी मंत्रालय को बेहतरीन तरीके से संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम युवाओं के ऊपर भी दी जा सकती है। ये आपको हमारी तरफ से जो चीजें रखी गई, इस आधार पर आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर विधायक बन गई, आपको कैसा लग रहा है? जीत भी गई, कैसा लग रहा है? दीपक प्रकाश को मंत्रालय मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। जो भी आपको लगता हो, बिल्कुल आप खुले दिल से कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। नमस्कार।